हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग कन्या राशि, और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 की रीडिंग है आपकी। और कन्या राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि जो लोग कन्या राशि वाले लोग नो कॉन्टैक्ट में है, यानी कि आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है काफ़ी समय से, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई आपको कॉल या मैसेज आएगा 16 से 31 जुलाई के बीच में। क्या वो आपको खुद होकर कोई कॉल मैसेज करेंगे अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। देन उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप जाएगा कैसा, यानी कि ये 16 दिन या 15 दिन रहेंगे कैसे, अच्छे रहेंगे या कुछ इश्यूज रहेंगे या कुछ चीज़ें सॉल्व होंगी नहीं होंगी, वो देख लेंगे। कन्या राशि, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपको लेकर क्या रहेंगी 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार रिवर्स। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 से 31 जुलाई 2024। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स। लव, गर्ल विद द स्नेक, कीज ऑन अ रिंग। देखिए कन्या राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये ज़रूर दिख रही है, आपके पार्टनर आपको लेकर पहले 16 से 20 जुलाई तक काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर एक उनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन आपको लेकर फील कर रहे हैं और आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे। जैसे होता है ना, इंसान के दिमाग में रिलेशनशिप चल रहा है और वो आपको भूल नहीं पा रहे, आपको छोड़ नहीं पा रहे, यानी कि उनके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट आपके साथ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है किसी लेवल पे अपनी अटैचमेंट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि लव तो करते हैं आपको, लेकिन साथ के साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कारण मुझे ये भी लग रहा है कि या तो इस रिलेशनशिप में कोई बात को पकड़ के बैठ गए हैं, या होता ना कुछ लोग रिलेशनशिप को ही पकड़ के बैठ गए हैं कि उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ के पार्टनर को ये हो सकता है कन्या राशि आपने उनको कुछ बोल दिया, या आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी हो गई हैं, उनके दिमाग में ना कुछ चीज़ें घुस गई हैं कि तुमने ऐसे कहा था, ऐसे क्यों हुआ था। वो कुछ चीज़ें होती है ना, बाल की खाल उतार देना किसी कुछ लोगों के लिए, कि भी कुछ लोग होता है कि चीज़ों को जल्दी ख़त्म करते हैं और चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो आपके पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई चीज़ अपने दिमाग में लेकर बैठ गया, उनको लग रहा है वो जो कह रहे हैं उनके हिसाब से सही है, एक ज़िद वाली एनर्जीज थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, गर्ल विद द स्नेक के कार्ड भी मुझे यही बोल रहा है कि आपके पार्टनर ना 21 से 25 जुलाई के बीच में बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने बहुत वेट किया, बहुत सब्र किया, पेशेंस रखा है। शायद उनको लग रहा है कि शायद उनको ना अभी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और सब्र पेशेंस रखना पड़ेगा, और इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि कई बार होता है ना, हम किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करते हैं कि भी ये चीज़ हमें मिल जाएगी टाइम आने पे। हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने बहुत इंतज़ार किया, अभी उनको उनके इंतज़ार का फल नहीं मिला, तो अभी उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब उनको करना क्या चाहिए, इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें। और किसी लेवल पे एक बाउंड्रीज ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस ही आपसे क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपनी दिल की बात, अपनी इमोशंस खुल के आपको नहीं बोल रहे हैं, एक दायरे में रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि बाउंड्रीज क्रिएट करने का मतलब, जैसे पहले इस रिलेशनशिप में नया नया जब रिलेशनशिप होता है, उनका बिहेवियर उससे कम होता हुआ दिख रहा है, जैसे जितनी बात करनी है उतनी ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर रहे हैं, दायरे में रहते हुए दिख रहे हैं, बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। स्टार रिवर्स और कीज ऑन द रिंग के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा सा नेगेटिव ही हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर 26 से 31 जुलाई के बीच में। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में ना कुछ रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, थोड़ा सा उनका दिमाग जो है ना नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव तरीके से वो चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, और उम्मीद किसी चीज़ की मुझे खोते हुए दिख रही हैं, और हो सकता है अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव इस चीज़ को लेकर हो रहे हैं कि जैसे उनको लग रहा है कि आगे कुछ हो ही नहीं सकता, किसी चीज़ की अगर उम्मीद थी उनको, और उनकी उम्मीद मुझे टूटती हुई दिख रही है, उनकी होप मुझे टूटती हुई दिख रही है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि ना उम्मीद हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर। कीज ऑन अ रिंग का कार्ड यही बोलता है कि शायद ना उम्मीद शायद इसलिए हो रही है क्योंकि उनके पास हो सकता है या तो ऑप्शन चॉइसेस हैं, आपके अलावा कोई और इंसान भी है,
इसलिए उनको लग रहा है कि शायद आपके साथ चीज़ें सही नहीं है तो कोई और इंसान ही सही। देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, मतलब वो थोड़ा-सा इस रिलेशनशिप को लेकर अभी पॉज़िटिव नहीं हो रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का शायद कोई फ्यूचर नहीं है और अपने लिए शायद और ऑप्शंस और चॉइसेस मुझे देखते हुए दिख रहे हैं। यानी कि उनको जैसे होता है ना, कुछ लोग और कोई और इंसान देख रहे हैं, आपके अलावा शायद हो सकता है किसी और को एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए। तो या तो आपके पार्टनर के पास आपके अलावा और ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं, या फिर वो अगर नेगेटिव हो रहे हैं तो उनको ऐसे लग रहा है कि भाई अपने लिए और ऑप्शंस चॉइसेस को देख लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। या फिर उनको लग रहा है, इसलिए भी हो सकता है नाउम्मीद हो रही है कि भी उनको लग रहा है कि आपके पास ही कन्या राशि और ऑप्शन चॉइसेस है आपकी लाइफ में, उनके इस रिलेशनशिप के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, तो ये भी चीज़ें रह सकती हैं। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कन्या राशि कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में हो, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है काफ़ी समय से, आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज नहीं आया आपको कभी, तो हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या कोई कॉल मैसेज करेंगे आपको 16 से 31 जुलाई के बीच में, वो देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कन्या राशि, मुझे लग तो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा 16 से 31 जुलाई के बीच में, यानी कि वो आपको कॉल मैसेज जरूर करेंगे, बट स्टार्टिंग में मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा मुझे एंड का समय दिख रहा है। एंड का मतलब होता है 16 से 31 है, तो मुझे 25 और 26 के आसपास का समय दिख रहा है, यानी कि 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का कोई छोटा मोटा मैसेज या कॉल या कुछ आपको मिल सकता है। ये बहुत ही छोटे लेवल का मैसेज होगा, मतलब ऐसा रहेगा, क्योंकि देखिए मैंने बोला मेरे को लास्ट में दिख रहा है इस महीने की एंड में जाके उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन होगा, और ये उन लोगों का होगा कि जिनके पार्टनर से आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, यानी कि 1 महीने से बात नहीं हुई, 2 महीने से नहीं हुई, 3-4 महीने से आपके पार्टनर ने कोई कॉल नहीं किया था आपको, मैसेज नहीं किया था, तो वो आपको एक हेलो हाई के लिए एज ए फ्रेंड आपको एक मैसेज कर सकते हैं। ये चीज़ें रहेंगी, बट मुझे इस महीने के लास्ट का मुझे ज़्यादा दिख रहा है। बट मैसेज आने का मतलब ये नहीं होता कि आप दोनों में रिकन्सिलेशन हो गया, पैचअप हो गया, यानी कि उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव रहेगा, और ये उनके बीच में रहेंगी चीज़ें जिनका रिलेशनशिप तो है लेकिन नो कांटेक्ट में है। जैसे कई बार होता है ना, मन मुटाव हो जाता है, बातचीत बंद कर देते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें लग रही है आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन हो जाएगा। और अगर आप लोग ब्रेकअप हो चुका, सेपरेशन हो चुका, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और इंसान आ चुका, उनकी शादी कहीं और होगी, आपकी शादी कहीं और होगी है, फिर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी उनकी एक्शंस की कम रह जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं नो कांटेक्ट में कि आप रिलेशनशिप में तो हो लेकिन बातचीत नहीं कर रहे हो, कुछ मिस्टेक्स के कारण, कुछ गलतियों के कारण, या कुछ इश्यूज़ हुए हैं। लेकिन अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके ना, फिर ये रीडिंग आपके साथ नो कांटेक्ट वाली मैच नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं कन्या राशि कि आप दोनों के बीच में होगा क्या 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में, 16 ऑफ जुलाई टू 31 जुलाई 2024 के बीच में आउटकम क्या रहेगा, यानी कि आपका रिलेशनशिप रहेगा कैसा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, चीज़ें कैसी रहेंगी, वो देख लेते हैं। यानी कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, अच्छे रहेंगे या कुछ इश्यूज रहेंगे, वो देख लेंगे। और कन्या राशि, यहाँ पे आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की तो रहेंगी ही रहेंगी, बट आपकी भी रहेंगी इसमें, इस वाली डेक में एनर्जीज, क्योंकि मैंने आपके कार्ड्स नहीं निकाले थे, तो यहाँ पे आउटकम में आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी, दोनों की इकट्ठी रहेंगी। तो देखते हैं कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन जाएंगे कैसे, क्या रहेगा 15 दिन में। जस्टिस का कार्ड है रिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 जुलाई के बीच में होगा क्या। बटरफ्लाई, फिनिक्स, अबंडेंस। ओके, एक कार्ड और ले लेती हूँ, ये भी आया। देखिए मुझे कन्या राशि ये लग रहा है स्टार्टिंग में 16 से 20 जुलाई के बीच में जस्टिस का कार्ड मुझे यही बोलता है कि एक अनफेयर वाली एनर्जीज आप दोनों या किसी एक इंसान को फील हो सकती हैं। आपको ऐसा लग रहा है जस्टिस का कार्ड या तो आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। मैंने बोला शुरू में ही कि ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी, क्योंकि आउटकम है आप दोनों का इकट्ठा ही होगा ये।
या तो आपको इनजस्टिस फील हो रहा है, आपको लग रहा है आपके साथ सही नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में, या आपके पार्टनर को लग रहा है। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान को लग रहा है कि भी चीज़ें सही नहीं हो रही है, जो इस रिलेशनशिप में होना चाहिए वो सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, और जो चाहते हो वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है, शायद नहीं ले पा रहे हो, और थोड़ा-सा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। और जो लोग शादीशुदा हैं आप में से, हो सकता है आप लोगों को, कुछ लोगों का कोर्ट कचहरी में आपको विज़िट करना पड़े, कुछ लोगों के लिए ये भी रहेंगी चीज़ें। बट ज़्यादा ये कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें सही नहीं हो रही है, इस रिलेशनशिप में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, और किसी लेवल पे अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो। यानी कि अगर कुछ चीज़ों ने हर्ट किया था, आप लोगों को परेशान किया था, तो आप दोनों या कोई एक इंसान अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस के ऊपर फोकस कर रहा है। बट रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, किसी लेवल पे गलत ही हो रहा है। और फिनिक्स और एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड मुझे बोलते हैं कि एक स्टक एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं, आप दोनों की या किसी एक इंसान की, 21 से 25 जुलाई के बीच में। यानी कि या तो आप स्टक दिख रहे हो मुझे, या आपके पार्टनर स्टक दिख रहे हैं। जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे हाथ पैर बंधे हैं, करना बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। हेल्पलेस वाली और होपलेस वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, जैसे किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद होते हुए दिख रहे हो। अब जैसे आपके पार्टनर का देखा था स्टार का कार्ड, वो बिल्कुल किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद हो रहे हैं। हो सकता है ये एनर्जीज आपकी खुद की भी होंगी कन्या राशि, या आपके पार्टनर की भी। आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा हेल्पलेस वाली फीलिंग लग रहा है कि जैसे करना बहुत कुछ चाह रहा है, उसको लग रहा है वो कर ही नहीं पा रहा, सिचुएशंस उसके हिसाब से नहीं चल रही है, हालात उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो कन्फ्यूजन सी बनी हुई है, जैसे कोई चीज़ समझ नहीं लग रही है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने माइंड को मुझे चेंज करता हुआ दिख रहा है, या फिर माइंड को चेंज करना चाहते हो। माइंड को चेंज करने का मतलब हो सकता है कि अगर इस रिलेशनशिप को लेकर आप पहले बहुत पॉजिटिव सोच रहे थे, बहुत अच्छा सोच रहे थे पार्टनर के बारे में, तो अभी आपका दिमाग बदलता हुआ दिख रहा है कि भी ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगा, बेटर है मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो एक होगा कि वो वाला दिमाग चेंज हो रहा है, माइंड चेंज हो रहा है। और अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे पहले, या आपको लग रहा था इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है, तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान का ग्रोथ की तरफ माइंड चेंज हो रहा है कि भी नहीं, अच्छा हो सकता है सब कुछ। तो चेंज माइंड का मतलब हो सकता है कि किसी भी चीज़ को लेकर एक माइंड चेंज होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग माइंड चेंज कर रहे हैं पॉजिटिव लेकर, कुछ लोग हो सकता है नेगेटिव हो रहे हैं। बट जो भी है, चाहे पॉजिटिव हो रहे चाहे नेगेटिव हो रहे, आप लोग मुझे स्टक दिख रहे हो, चीज़ें आगे मुझे बढ़ती हुई नहीं दिख रही आप दोनों में, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अबंडेंस और गोल्डन मिरर और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कह रहे हैं 25 से 31 जुलाई के बीच में, या फिर 26 से 31 जुलाई के बीच में एक फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे आता हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बोलता है कि जो चीज़ें रुकी हुई थी उसमें से आप लोग बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। अब बाहर निकलने का मतलब ये नहीं होता कि भी रिलेशनशिप में कॉल मैसेज कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, यानी कि मैंने बोला जो चीज़ें रुकी हुई थी उसमें से बाहर निकल रहे हो। अगर तो आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे थे, काफ़ी समय से कॉल मैसेज नहीं कर रहे थे, तो आप या आपके पार्टनर एक्शंस ले रहे हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं। एक तो वो हो गया आगे बढ़ना, इकट्ठे आगे बढ़ रहे हो। और अगर आप दोनों स्टक हो गए थे इस रिलेशनशिप में, जैसे होता ना कि ना तो मूव ऑन कर पा रहे हो, ना रिलेशनशिप अच्छे तरीके से आगे बढ़ पा रहा है, तो वो स्टक एनर्जीज में से आप लोग बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। यानी कि अगर आप लोगों को मूव ऑन करना है तो उसमें से आप लोग फिर बाहर निकल रहे हो, एक मन बनाते हुए दिख रहे हो कि भी चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है, वो किसी भी डायरेक्शन में रहेगा। क्योंकि देखिए कन्या राशि की जनरल रीडिंग होती है, मैं एक जैसी चीज़ यहाँ पे नहीं बोल सकती, क्योंकि बहुत सारे कन्या राशि के लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, और सबके नाम अलग होंगे, सबकी राशियाँ अलग होंगी, सबके पार्टनर की सोच अलग होगी। तो फॉरवर्ड मूवमेंट किसी भी तरीके से आता हुआ दिख रहा है, यानी कि जिस चीज़ में आप फंसे हुए थे ना, उसमें से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। अगर आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों को लग रहा है भी मूव ऑन कर जाना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। और कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को मौका देना चाहते हो, जैसे कि मैंने बताया था कि माइंड चेंज हो रहा है, कुछ लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोच रहे हैं। तो रीडिंग को सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैंने सिर्फ आपको कार्ड के मतलब बताए। अगर मैं ये बोल दूँ कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, तो वो भी गलत हो जाएगा ना। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे, हम तो मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये कार्ड का मतलब ही यही है कि जिस सिचुएशन में आप रुके हुए थे, फंसे हुए थे, उसमें से बाहर निकल रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यानी कि या तो रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, या फिर पार्टनर को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही, लेकिन जो भी होगा सडन होगा, एकदम से होगा, जल्दी होगा। और आप दोनों में से कोई एक इंसान अगर आगे बढ़ रहा है, यानी कि अगर आप लोग आगे भी बढ़ रहे हो ना कन्या राशि, आप बातचीत कर रहे हो, तो जो भी आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ वाला रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, आना जाना ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहेगी, वो चीज़ें रहेंगी। यानी कि अगर एक्शंस हो रहे हैं तो पार्टनर आएंगे जाएंगे, टिकाव वाली एनर्जीज मुझे रहती हुई नहीं दिख रही हैं।
ये चीज़ें रहेंगी। और अगर नहीं बात कर रहे हो तो फिर तो मूव ऑन के बारे में सोच ही रहे हो, और आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि जिस भी लाइफ के एरिया में आगे बढ़ रहे हो ना आप, चाहे रिलेशनशिप में या फिर अपनी ज़िंदगी में, बट आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे हो। एक होता है ना रिलेशनशिप में जब इंसान मूव ऑन करता है बड़ा नेगेटिव हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हो भी क्या फ़ायदे के लिए क्या सही है। अगर रिलेशनशिप में फ़ायदा है तो रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे, अगर लग रहा है रिलेशनशिप में कोई फ़ायदा नहीं है रहने का, तो वो पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है कि भाई भैया आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को एक्सप्लोर करो, खुद के बारे में सोचो, रिलेशनशिप से निकलो। तो मैंने इसलिए इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में बताया ताकि आपको रीडिंग समझ आ जाए कन्या राशि। और ये रीडिंग है आप लोगों की जुलाई की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।